क्लास 10th के सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी जो क्लास 10th में यहाँ पर है साथियों, उनका पेपर 6 दिसंबर के दिन होने वाला है, जिसका सेट भी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले। पूरा पेपर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले साथियों, प्रश्न के साथ साथ आपको आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले। तो बड़े तरीके से आपको सेक्शन ए इस प्रकार है, यहीं पर आपको जो पैसेज है वो ढूंढ कर बताने वाला हूँ, यहीं पर आपका आंसर याद कराने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजेदार आपका पेपर आया हुआ है ना। तो पहले देखो आपको इसमें पैसेज है, इस पैसेज में जो भी यहाँ पर लाइन है उसको आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है। तो आप जैसे या साथियों उसको ढूंढना चालू करोगे, आराम से ढूंढना है। यदि आपने हड़बड़ाहट की साथियों तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आंसर है उसको छोड़ दोगे और दूसरा आंसर लगा दो। क्लियर। जैसे यहाँ पर मैंने पहला आपको मिला हुआ है, तो देखो ये लाइन वैसी की वैसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सेम है ना। तो ये देखोगे टू यूज लैंड ब्यूबल, तो यहाँ पर देखो आंसर भी है इसका, क्या है यहाँ पर, ये है। क्लियर है। तो ये मैं आंसर लगा दूं, क्योंकि देखो इसमें ही आपका आंसर छुपा हुआ है, द आइडिया सॉल्यूशंस वाला। तो देखो आप इसमें मिल जाएगा आपको, ये है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर देखोगे ये है ना आइडिया सॉल्यूशंस विल, तो आपका विल बी और यहाँ पर टू ये, तो आगे आपका दे दिया आंसर। क्लियर है। दूसरा देखो पावर लेट्स यूज, मतलब पावर का आप देखोगे यहाँ पर पावर आपका दे दिया है ना। तो देखो कोई यूज टीवी दे दिया, तो आपको डॉक्टर टीवी नहीं लगानी, पहले उसका पूरा फार्मूला पढ़ना आपको, मतलब पूरी लाइन पढ़नी है। तो क्लियर, यहाँ पर आप पढ़ोगे तो देखो यूज टीवी भी दिया है, मिस्क्रोवर भी दिया है और एट हाउस भी दिया। तीनों ऑप्शन आपको दिए, नहीं तो आप वाट विच टीवी देख लो ना, राइट लगा दो। भैया तीनों बोला उसने, देखो यहाँ पर तीनों दिया है, पावर हेल्प यू, तो पावर हेल्प यू में आपको देखो विच टीवी दे दिया है, इन मिस्क्रोवेयर भी दे दिया और एट हाउस भी दे दिया। तो ये तीनों ऑप्शन दे दी, तो ऑल दिस मतलब ये तीनों। क्लियर, ऐसे लगाओगे आप। ये तो आपको एक देख लिया आपने, हाँ यार ये दे दिया, और यहाँ से निगाह पड़ी और ये आंसर हो गया। गलत कर देगा डायरेक्ट सी देर में, आपको याद नहीं करना, इसी में से ढूंढना है, जिसलिए मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, आराम से देखिएगा। और ये आप देखोगे इसका आपको यहाँ पर ढूंढना है साथियों, तो बड़े तरीके से ढूंढने में लग जाओ इसको, एक एक लाइन से आपको स्टार्टिंग से करना है। ड्रिंकिंग द डे टाइम है नी, तो आपको बड़ी तरीके से इसमें से ढूंढ लेना साथियों, मिले तो ठीक, नहीं तो आपको आंसर मैं बताने वाला हूँ। पहले आपको इस प्रकार इसका पूरा जांच है ना कर लेनी है, इसी में से आपका आंसर मिलेगा, ये मेरी गारंटी। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखो यहाँ पर मिल गया, ढूंढने से सब मिलता है। क्लियर है, ये देख लीजिए है ना। तो यहाँ पर देखोगे आपका डनिंग द डे टाइम, तो ये दे दिया वी कैन, है ना। तो वी कैन यूज लाइट, तो आप क्या आ जाएगा इसमें हमारे साथियों, तो ये आपका तीसरा है। तीसरे में देखोगे साथियों आपका तो नेचुरल आ जाए, क्या आ जाएगा, नेचुरल। तो नेचुरल देखो इसमें मिल जाएगा आपको, है ना। देखो ये नेचुरल लाइट एज पॉसिबल। अब देखो आंसर हमें यहाँ पर मिला इसका ही, पर आंसर यहाँ दिया एक लाइन में। तो क्यों दिया साथियों, ये पैराग्राफ कहाँ खत्म हुआ, इस बिंदु तक आपको देखना है। क्लियर, जहाँ से चालू हुआ ना उस बिंदु तक देखना, उस बीच में आपको आंसर मिलने वाले। ये तो आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको गन शब्द से डबल मिल जाए तो आप उसका आंसर ना लगाए। क्लियर है, बड़े तरीके से पारा ढूंढ लेना है। चौथा देखोगे आप देर इज अनडेडनेस, है ना, तो ये भी आपको यही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बड़े तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेना, GREA ग्रेटनेस, है ना। तो बड़े तरीके से ये ग्रेटनेस आपका कहीं ना कहीं लिखा होगा, बड़े तरीके से आप इसको इस प्रकार ढूंढ लेना, जिससे कि आपको बहुत कम टाइम में आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो अर्थ है वो अच्छे से समझ में आ जाए, और आप इस प्रकार अच्छे से यहाँ पर टिक मार्क की सहायता से आंसर लिख सको, ना आपको रटना भी ना पड़े। क्लियर है साथियों, क्लियर है। सॉरी यहाँ पर आपका गलत लिखा गया, ये आपका गलत लिखा गया, आप यहाँ से सही कर लीजिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन है ना, ये चौथे में आपका आ जाएगा एकट, CUT, है ना, ये लिख लेना। और ये जो बताया था मैंने, ये आपका 5वां क्वेश्चन। क्लियर है। थोड़ा सा हमारा हाथ रॉन्ग हो गया था, इसके लिए माफी चाहते हैं। क्लियर है। इसमें गिव द नाउन ऑफ फ्रॉम, आपका ये नाउन में दिया, तो इसका आ जाएगा ये वाला, है ना, ग्रेटनेस, है ना। तो क्लियर है, वो उसमें लगा दिया था गलती से, आ गया।
और आप यहाँ पर दूसरा भी देखोगे तो दूसरा भी आपको यहीं पर मिलने वाला है। मतलब इसी में से आप ढूंढोगे, बढ़िया तरीके से ढूंढो तो आपको देखो हाउ मैनी स्पोकन्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ द पिलर। तो आपको यहाँ पर देखोगे ये पिलर दे दिया, तो यहाँ पर देखो ये 24 दिया, 24 पिक्स फॉर द एनिमल्स, ये वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो द पेयर, मैंने क्या कहा था आपको, कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से बिंदी है और वहां तक खत्म करना। तो द पेयर वाज प्राइमरी, तो देखो यहाँ पर ये है ना, तो ये 24 स्पेक, तो हम भी यहाँ पर 24 लगा देंगे। इस प्रकार आपको लिख लेना है ना। दूसरा देखोगे द 4 एनिमल, मतलब यहाँ 4 जानवर की बात कही, तो 4 एनिमल आपको कुछ ना कुछ जगह मिल जाएगा, जिसको आगे ये आंसर आपको मिलने वाला है। और इसका आंसर आ जाएगा द 4 क्यूट से, है ना। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप कहाँ ढूंढो साथियों, ढूंढना आपको बड़े तरीके से ढूंढोगे आप। तो ढूंढता हूँ मैं एक बार, देखा यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो आंसर तो आपको मैंने बता ही दिया है। पर ढूंढना अच्छा साथियों, क्योंकि आपको कंफर्म भी हो जाए और आप अच्छे से यहाँ पर कर सके। देखो मिल गया। द 4 एनिमल्स कवर्ड इन रियल लाइफ इन द अबाउस ऑफ द 3 वेल्स इन द एलिफेंट हाउसफुल, क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये मिल गया आपको आंसर साथियों। बढ़िया तरीके से इसका आंसर आपको मिल चुका है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर क्या है हमारा तीसरा, देखोगे तो तीसरे में भी आपका पिलर ऑफ सारनाथ आ जाएगा। क्लियर है। तो कहाँ पर है ये आपका, ये भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जगहों पर मिलने वाला है। चलिए जैसे जैसे आप इसमें साथियों ढूंढने लगेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 8 सारनाथ आ गया है। क्लियर। तो यहाँ पर बड़े तरीके से ढूंढने से आपको सब मिल जाएंगे, आंसर वहीं पर है, कोई आपका अलग से आंसर नहीं आने वाला है। क्लियर है। और आपका जो चौथे में है, चौथे में आ जाएगा लॉर्ड बुद्ध। क्लियर है। जो बता रहे हैं साथियों वो बस आप बढ़िया से कर लीजिए, जिसमें आपका अच्छे से नंबर आ जाएंगे। और ये ग्रेट है, तो इसका आपका क्या आ जाएगा नाउन में, तो ग्रेटनेस, है ना। क्लियर है। यहाँ से बढ़िया से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और आपको सेक्शन भी के तहत आपको टाइटल लिखना है और क्या करना है आपको नोट्स बनाना, मतलब इसी में से एक बड़ा तरीके से टाइटल लिख लेना और नोट्स लिख देना। फिर एक पॉइंट लिखकर आपको यहाँ से जहाँ से बिंदु चालू हुई, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, क्या एक बढ़िया तरीका कैसे, यहाँ पर देखो बिंदी यहाँ खत्म हुई, तो आपको क्या करना है नंबर 1 में यहाँ से तो यहाँ तक नंबर 1 डाल देना है। नंबर 2 आप पैराग्राफ बनाओगे, देखो यहाँ बिंदी यहाँ खत्म हुई है ना, तो आप इसे बना लो नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बिंदी चालू हुई तो यहाँ से नंबर 3 बन जाएगा, जहाँ तक बिंदी यहाँ से बिंदी चालू हुई यहाँ से बन जाएगा, है ना। जहाँ से बिंदी चालू हुई वहाँ से बनाना है, वो जहाँ तक खत्म हुई, है ना। बड़े तरीके से इसे आप नोट्स बना लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। और ये आपका चौथे में रहने वाली आपकी जो आपका गवर्नमेंट हाई स्कूल से आपकी एप्लीकेशन लेटर आ जाएगा और निबंध आ जाएगा, प्रोग्राम आ जाएगा। और ये बड़े तरीके से आपको बताने वाले हैं जो आपका फिल इन द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये भी बढ़िया तरीके से देखिए। सोवन वाज ए सो फुल जॉय दैट ही मी ए गिफ्ट, तो क्या दिया था उन्होंने, एक उन्हें क्या दे दिया गिफ्ट, मतलब गेव मतलब देना, मतलब उन्होंने एक गेव सोहन को एक फूल अच्छा सा एक गिफ्ट दे दिया था। क्लियर है। दूसरा देखोगे वेन ही रिच्ड द बस स्टेशन, वहां बस स्टेशन पर पहुंचा जैसे ही बस ऑलरेडी जा चुकी थी, मतलब लेफ्ट यानी छूट चुकी थी उसकी बस। क्लियर है। तो आ जाएगा आपका पहला वाला। दूसरा में देखोगे ही इच ए गुड एक्सपीरियंस, मतलब उसे नहाने में मतलब तैरने में, स्विमिंग आ जाएगा, उसे तैरने में अच्छा अनुभव है, मतलब उसे तैरना अच्छे तरह से आता है। क्लियर है। आंसर भी आपको बताएंगे तरीके से। और देखोगे आप ये आपका चौथा, तो द न्यूज द बिकम प्लेस्ड, तो आपका हेयरिंग आ जाएगा। आई एम यूज्ड, मैं उपयोग करता हूँ, टू टेक मतलब मैं सुबह से उपयोग में एक गिलास दूध पीता हूँ या लेता हूँ, तो ए मिल्क आ जाएगा, ए गिलास। क्लियर है। आई एम यूज्ड मैं उपयोग में लेता हूँ या मैं लेता हूँ, टेकिंग मतलब मैं, टेक यानी लेना, यूज्ड यानी उपयोग करना, आई एम यानी मैं सुबह से, मॉर्निंग यानी सुबह, गिलास मिल्क यानी दूध, तो मैं सुबह से एक गिलास दूध उपयोग में लेता हूँ, इसका ये आंसर आ जाएगा।
इट इज 5 o'clock, मतलब यहाँ पर 5 बजे हुए। माई वॉच, मतलब यहाँ पर मेरी घड़ी में, मतलब माई यानी मेरी, वॉच यानी घड़ी, तो मेरी घड़ी में अब 5 बज चुके हैं, तो बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, बी आ जाएगा। मैंने टिक मार्क लगा दिया, भरना नहीं है आपको। क्लियर है। आगे देखोगे ही लॉस्ड, मतलब उससे हानि हुई। द मनी ही हैड, तो क्या आ जाएगा, आल मनी। क्लियर है, या आल आप ऑप्शन में लगा लेना। क्लियर है, यहाँ से आया समझ में साथियों। पूरा मैंने कहा था ना आपको पूरा समझाऊंगा, आराम से बने रहिएगा। आप तो पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में दी जाएगी। डू एस डायरेक्ट साथियों थोड़ी सी यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए आपका गपड़ छपड़ हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, तो वे प्ले ग्राउंड मतलब आप वे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये ऐसा हो गया। आई डू माई होमवर्क एट नाइट, मैंने मेरा होमवर्क एट नाइट मतलब पिछली रात को कर लिया था। माई फादर वांट टू भोपाल यस्टरडे, मेरे पिताजी कल भोपाल से गए, सॉरी मेरे पिताजी कल भोपाल गए। इट इज रेनिंग, मतलब वर्षा हो रही है। वी हैव वन डन होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है। ए हमने हमारा होमवर्क कर लिया, वी एन हम है ना, तो हमने हमारा होमवर्क कर लिया है। क्लियर है ना। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, तो आपको सो दैट का उपयोग करना है, तो द स्टूडेंट इज की जगह आ जाएगा सो, इज का हटाना है और क्या आ जाएगा सो, तो द स्टूडेंट सो वेरी फास्ट, मतलब जो स्टूडेंट है बहुत, सो है ना बहुत, वे स्टूडेंट बहुत फास्ट है। ही कैन विन द रेस, मतलब जो स्टूडेंट है बहुत फास्ट दौड़ रहा है वो रेस जीत जाएगा, तो वी कैन द रेस, तो देट यानी की, क्योंकि है ना, तो वी स्टूडेंट सो वेरी फास्ट कि ही कैन विन द रेस, मतलब वहाँ रेस जीत जाएगा। क्लियर है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका आ जाएगा आई एम बाइंग, आपका आ जाएगा चेंज इनटू पॉजिटिव वॉइस में बदलना है, तो ये बदल दीजिए साथियों। क्लियर, यहाँ से 90 से आप देखोगे इन द बॉल प्राइम, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका मेथड वाला है ना, तो ये आपका आ जाएगा। दूसरा देखोगे जोक वाला, तो जोक ये क्लियर है, तीसरे में आ जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और यहाँ पर आपका 10वें के भी आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले, तो बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, ये है ना, क्लियर है। और इसका बी का भी आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। और लास्ट बचा हुआ जो आपका ये। क्लियर आया समझ में, आया सब बच्चों को समझ। आप यहाँ से 2-2 नंबर के बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां प्रश्न का है ना, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, ये 12वां, 13वां, ये आपका 14वां, और ये 15वां, 16वां। क्लियर है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो यहाँ पर इंग्लिश का सेट बी प्रोवाइड करा सकते हो। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करना है। ए नहीं देखा सेट तो अच्छे से देख लीजिए, पूरा पेपर आपका यहीं आपका अर्धवार्षिक में देखने को मिलने वाला है 6 दिसंबर के दिन। फिर बोल रहा हूँ बने रहेगा साथियों, भरोसा रखिए यही पेपर आपको आने वाला है।